साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जोगिंदर सिंह राय बामसेप का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर का। 12 तारीख को शाम को 5 बजे जो कुछ गूंज है, 4-5 लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर असल्ट किया, मुझे मारने की धमकी दी, मेरे गले तक हाथ डालने की कोशिश की और ये भी कहा कि हम गाड़ी के नीचे दे देंगे, हम एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, हिंदू धर्म को मानना होगा, हिंदू के रीति रिवाजों को मानना होगा। तुम बुद्ध और अंबेडकर की बात करना बंद कर दो, इससे हमारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की कन्वर्जन हो रही है, मान जाओ नहीं तो मारे जाओगे, बार बार ये कहा। फिर कहा कि तुम्हारी ये जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है इसके ऊपर हम डोज़र चला देंगे, घर के ऊपर जो झंडे लगे हैं उनको जल्दी से जल्दी उतार दो, नहीं तो हम आग लगा देंगे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धा जो नास्तिक थे, हिंदू धर्म के विरोधी थे, तुम भी हिंदू धर्म के विरोधी हो, तुम भी हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, इसलिए बाज आ जाओ। साथियों, क्या ऋषि मुनियों की बात करना, संतों की बात करना, पैगंबरों की बात करना, या जो क्रांतिकारी संत हैं उनकी बात करना क्या गुनाह हो गया है? क्या बुद्धा के विचार, कबीरदास के विचार, रविदास के विचार, गुरु नानक के विचार, ज्योतिराव फूले के विचारों को मनुवादी और ब्राह्मणवादियों को इतनी तकलीफ है इनकी विचारधारा से? हम तो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और जब अंबेडकर को आदमी पढ़ लेता है तो आप जो है वास्तविकता की ओर जाते हैं, ना ही आप किसी अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच भेदभाव में विश्वास करते हैं। क्योंकि जब आप अंबेडकर को पढ़ोगे तो ज्योतिराव फूले, गुरु नानक और जितने भी संत जो हैं उनसे आप दूर नहीं रह सकते हो। भगत सिंह ने कहा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या हम भगत सिंह को नहीं पढ़ें? बुद्धा ने कहा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये दुनिया जो है एक 4 आर्य सत्य, पंचशील और अष्टांग मार्ग से चल रही है, आपको पंचशील का पालन करना है। बुद्धा की टीचिंग पूरी दुनिया में मानी जाती है और भारत सरकार उस दिन छुट्टी भी रखती है कि ताकि बुद्धा की टीचिंग पे चलकर आप देश और समाज का निर्माण हो सके, शांति स्थापित हो सके, आपस में भाईचारा बढ़ सके। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा से दुख है? साथियों, देश का सबसे बड़ा संगठन जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो सामाजिक समरसता की बात करता है, सनातन की बात करता है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है, 5000 साल पुरानी संस्कृति की बात करता है, लेकिन भाईचारे की बात नहीं करता है, सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात नहीं करता है, सामाजिक बराबरी की बात नहीं करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनको क्यों तकलीफ है। इसलिए आपकी आस्था आपको मुबारक है। आप चाहे राम में विश्वास रखिए, कृष्ण में विश्वास रखिए, किसी और में रखिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी आस्था है उसके साथ आप खिलवाड़ मत करिए। आप कौन होते हैं ज़बरदस्ती किसी को कहने वाले कि आप अंबेडकर और बुद्धा को नहीं मान सकते हो? किसने आपको यह हक दिया? भारत के संविधान की आर्टिकल 14 से लेकर 29 तक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आदमी किसी भी धर्म और पंथ को मान सकता है। तुम कौन होते हो? हमने किताबों में गांधी को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा, कबीरदास को पढ़ा, रविदास को पढ़ा, बुद्धा को पढ़ा, हज़रत मोहम्मद को पढ़ते हैं, जो 5वीं क्लास से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक इनकी टीचिंग्स को पढ़ाया जाता है। तुमको इनकी टीचिंग से नफरत है? ये नफरती चिंटू जो हो ना, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। तुमने एक बार मेरे ऊपर असल्ट किया, कोशिश की दोबारी करके देखना क्या हाल होगा। इसलिए साथियों, मैं सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरा सहयोग दिया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज डोडा थाने के अंदर जो मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी उन 4 आदमियों के खिलाफ, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। और ख़ासकर अंबेडकर सेना मूल निवासी प्रदीप अंबेडकर जी का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि कल शाम को उन्होंने मेरे सपोर्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RK कलसोत्रा जी जो SC ST OBC कन्फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी अपना बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने DC डोडा को
या और भी लोगों को फ़ोन किए और उनके चलते हुए ये काम हुआ है। स्टेट के अंदर जितने भी अम्बेडकरवादी या रेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो मानवतावादी सोच पे चलने वाले, उन्होंने सबका मुझे समर्थन मिला है। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग पीटे भी जाएंगे, हमारा कत्ल भी होगा, लेकिन मसला ये है कि ये होता क्यों है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। क्योंकि संविधान जो है वो हमारे समर्थक में है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन संविधान की भावना लोगों में अभी तक भी बराबर नहीं है। बेशक व्यवस्था हमारे हक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अम्बेडकर की बात को याद रखना होगा। हमको एजुकेट होना है, ऑर्गेनाइज होना है और फिर एजिटेट करना अपने हक अधिकारों के लिए। इसीलिए जम्मू कश्मीर का माहौल यहाँ ख़राब मत कीजिए। हम अपनी रेशनलिटी, अपने विजडम और अपनी जो बात है मानवतावादी बात, उसको हमेशा करते रहेंगे और रखते रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचारों से है जो जातिवादी मानसिकता है, जो धर्म के आधार पर लोगों पर अत्याचार करता है। हमारी लड़ाई उस वर्ण व्यवस्था से है जो व्यवस्था एक को नीचा और दूसरे को ऊंचा समझती है। उस सिस्टम से है जो सिस्टम जो है इंसान को इंसान से जुदा कर रहा है और इंसान के साथ नफरत पैदा करता है। और ये जो चिंटू, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन उनको ये बात बताता है। साथियों, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे सपोर्ट दी। पूरे भारतवर्ष से मुझे फ़ोन आए, मेरे लोगों ने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया और ये जो हमने एक जीत छोटी सी हासिल की है, इस पर हमने विजय प्राप्त की। आगे लड़ाई और भी लंबी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।